वार्ड संख्या 58 में हुई चैन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने बदमाशों का महिलाओं के कपड़ों में निकाला पैदल जुलूस। पुलिस जिंदाबाद के लगे नारे। चूरू के वार्ड संख्या 58 में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला से हुई चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोमवार को आरोपियों की गढ़ से सुभाष चौक तक पैदल परेड करवाई। सभी आरोपियों ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे, चारों के सिर मुंडे हुए थे और कान पकड़कर नंगे पैर चल रहे थे। आरोपियों ने महिलाओं का सलवार कुर्ता पहन रखा था। इस दौरान लोगों ने चूरू पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कोतवाली थाना के सीआई सुखराम चोटिया ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि 2 दिसंबर को दिन दहाड़े चारों आरोपियों ने साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया था। वार्ड संख्या 58 के मुनवार ने योजना बनाई और अपने ही मोहल्ले की दुकान में बैठी 60 वर्षीय महिला दुकानदार बिस्मिल्लाह के गले से करीब 17 ग्राम की सोने की चैन तोड़ ली। इनमें एक ने बाइक उपलब्ध करवाई और 2 बदमाश बाइक पर आए और इस वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में वार्ड संख्या 58 का 23 वर्षीय मुन्नवर हुसैन, वार्ड संख्या 1 भूतियाबास का मुरलीधर मेघवाल, कड़वासर के वार्ड संख्या 2 का प्रमोद कुमार नायक और कड़वासर का ही कुमार शानू शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी हुई सोने की चैन भी बरामद कर ली है। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये सभी पहले महिलाओं के भेष में इलाके की रैकें करते थे और मौका मिलते ही चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे देते। 2 दिसंबर को इन्होंने वार्ड संख्या 58 में दुकान पर बैठी 60 वर्षीय बिस्मिल्लाह की चैन तोड़ी थी और फरार हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद शहरवासियों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए नारे लगाए। पुलिस अब आरोपियों से अन्य संभावित वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। 58 नंबर वार्ड में एक बुजुर्ग महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जिसमें 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जा रहा है। चूरू यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सोहेल खान डीके व पीसीसी बीकानेर प्रभारी सद्दाम हुसैन सड़क हादसे में घायल। चूरू यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सोहेल खान डीके और पीसीसी की ओर से बीकानेर प्रभारी एडवोकेट सद्दाम हुसैन सोमवार देर शाम सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसा रामगढ़ के पास उस समय हुआ जब वे फतेहपुर में एक गमी से लौट रहे थे। उनके साथ वाहन में मोहम्मद इस्लाम और मोहम्मद आसिफ भी सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार रामगढ़ क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क किनारे से दौड़कर आई नीलगाय तेज रफ्तार में कार के सामने आ गई और उछलकर सीधे वाहन के आगे वाले शीशे पर गिर गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के सामने वाला कांच टूट गया और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। टक्कर में सोहेल खान डीके और सद्दाम हुसैन को चोटें आई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को कार से बाहर निकाला और पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। अब दोनों घायलों को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया जा रहा है। दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद का घेराव कर किया प्रदर्शन। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी। चूरू शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को नगर परिषद का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता चैनल गेट के सामने धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने आयुक्त को मौके पर आकर ज्ञापन लेने की मांग की, लेकिन आयुक्त के नहीं आने पर जिलाध्यक्ष आसिफ खान ने गेट पर ही ज्ञापन फाड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया। जिलाध्यक्ष आसिफ खान ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि 5 दिन पहले भी शहर की समस्याओं को लेकर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो यूथ कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगी। प्रदर्शन में नगर परिषद द्वारा हाउस टैक्स बंद करने, ताजू शाह तकिया व रोडवेज बस डिपो क्षेत्र सहित कई इलाकों में गंदे पानी के भराव को दूर करने, सीवरेज कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, शहर में जगह जगह फैले कचरे को हटाने और रेलवे स्टेशन रोड पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण जैसी प्रमुख मांगें उठाई गई। इस दौरान जिला प्रभारी जयदत्त जांगीड़, जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमावत, प्रदेश सचिव हेमंत सैनी, एनएसयूआई प्रदेश सचिव अनीश खान, मोहसिन सोहेल सहित बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जो आमजन को समस्या आ रही है उनसे इनको अवगत करवाया था। जो वार्ड आज गंदे पानी के तालाब बन चुके हैं
उन समस्याओं से हमें इनको अवगत करवाया था। हमने जो चूरू की शहर की टूटी हुई सड़कें हैं, जो जगह जगह खड्डे हो चुके हैं, उनसे इनको अवगत करवाया था। हमने जो जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनसे अवगत करवाया था। स्टेशन रोड बस स्टैंड के पास कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। दूर दराज से जो हमारी माताएं बहनें आती हैं, उनको शौचालय में कितनी दिक्कत होती होगी। इन सभी समस्याओं से इनको अवगत करवाया था। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इनके कानों तले जूं नहीं रहेंगी। नहीं, ये युवा कांग्रेस आपका घेराव करेगी। इस बार आज हमने ये बाहर नहीं आए हमारा ज्ञापन लेने तक, इन्होंने चूरू की युवा शक्ति का अपमान किया है। हमने ज्ञापन को फाड़ के पुलिस प्रशासन के माध्यम से इनको भेजा है और 10 दिन के बाद में हम आर पार की लड़ाई पे उतरेंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी, जिला प्रशासन की होगी। ये आपके माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं। चूरू जिला अभिभाषक संघ चुनाव 12 दिसंबर को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर सीधा मुकाबला। चूरू जिला अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव 12 दिसंबर को आयोजित होंगे। सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि पूरे होते ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट महेश प्रताप सिंह राठौड़ और एडवोकेट नरेंद्र सिहाग के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया है, जिसमें अधिवक्ता समुदाय में चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। चुनाव अधिकारी एडवोकेट गजेंद्र खत्री ने शाम 6 बजे करीब बताया कि सोमवार को विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए। उपाध्यक्ष पद हेतु एडवोकेट दिलीप सैनी और एडवोकेट सुरेश आर्य ने दावेदारी की है। वहीं महासचिव पद के लिए सलीम खां बीनासर ने नामांकन दाखिल किया। सचिव पद के लिए आमिर खान और कोषाध्यक्ष पद हेतु विकास तंवर ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इसके साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए बलराज मीणा ने दावेदारी जताई है। खत्री ने बताया कि नाम वापसी की अंतिम तिथि मंगलवार को निर्धारित की गई है, जिसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के तहत 10 दिसंबर को मतदाता सूची जारी की जाएगी। 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ इस बार अध्यक्ष पद पर आमने सामने की सीधी टक्कर से चुनावी माहौल और भी रोचक हो गया है। ये सर ऐसा है कि आज फॉर्म भरने का अंतिम दिवस था, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें महेश प्रताप सिंह राठौड़ और नरेंद्र जी सिहाग ने फॉर्म भरे हैं। और उपाध्यक्ष पद के लिए दिलीप सैनी और सुरेश आर्य और के लिए 2 फॉर्म है दोनों पदों के लिए। बाकी पदों के लिए 1 फॉर्म है, जिसमें महासचिव के लिए सलीम खां बीनासर, सचिव के लिए आमिर खान, कोषाध्यक्ष के लिए विकास तंवर और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए बलराज मीणा। इन फार्मों की कल स्क्रूटनी करके जांच करके लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर इस फार्म में कमी पाई जाती है तो वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कल जो है, जो रिन्यूअल के जो फार्म है, ईयरली रिन्यूअल करवाते हैं हमारे, वो रिन्यूअल के फॉर्म भरे जाएंगे 5 बजे तक। उसके बाद में 10 तारीख को वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी और 12 को चुनाव करवाए जाएंगे। जिले में रक्त क्रांति के अग्रदूत रहे डॉक्टर सुनील जांदू की 3री पुण्यतिथि पर पंखा सर्किल के पास रक्तदान शिविर सीएमएचओ ने किया शुभारंभ। चूरू जिले में रक्तदान आंदोलन को नई दिशा देने वाले रक्त क्रांति के अग्रदूत दिवंगत डॉक्टर सुनील जांदू की 3री पुण्यतिथि पर सोमवार को संजीवनी ब्लड सेंटर पंखा सर्किल पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, सुल्तान जांदू, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर एहसान गोरी, डॉक्टर उत्तम भामू, डॉक्टर साजिद चौहान व डॉक्टर सीताराम गोदारा ने डॉक्टर जांदू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। हेमंत सिहाग ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि डॉक्टर सुनील जांदू ने जिले में ग्रामीण व शहरी युवाओं को बड़े पैमाने पर रक्तदान से जोड़ा और रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने रक्तदान के स्वास्थ्य लाभों को जन जन तक पहुंचाया तथा यह संकल्प लिया कि जिले में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति रक्त के अभाव में परेशान न हो। इस मिशन के तहत उन्होंने स्वयं भी कई बार रक्तदान कर मिसाल पेश की। विकास बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर जांदू युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय रहे। उनके पुण्यतिथि पर युवाओं ने स्वयं के स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गरीबों को गणेश मानकर अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को चिकित्सा योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर इशाक कुरैशी ने बताया कि शिविर में 120 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 80 से अधिक ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस अवसर पर एलएन आर्य, विकास मील, मुश्ताक खान, डॉक्टर एफएच गोरी, ओम प्रकाश रणवा, डॉक्टर जमील चौहान, जगदीश बेनीवाल, डॉक्टर राजकुमार पूनिया, रामनिवास महमू सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे और डॉक्टर सुनील जांदू को श्रद्धांजलि अर्पित की।